नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में अमन शांति के माहौल से बौखलाए आतंकियों ने एक बार फिर से मासूमों को निशाना बनाया है। जी हां, श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आपको बता दें, आतंकियों ने स्कूल के अंदर घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की। 2 टीचरों की गोली मारकर इन्होंने हत्या कर दी। हमले में मारे गए दोनों टीचर जम्मू के रहने वाले थे। घाटी में पिछले 3 दिन में आतंकियों ने 5 लोगों की हत्या कर दी है। ये सभी आम नागरिक हैं। बेहद दुखद खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें, श्रीनगर के ईदगाह इलाके की यह घटना है, जहां पर आतंकियों ने 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी है। इसमें एक महिला प्रिंसिपल सतिंदर कौर हैं और दूसरे शिक्षक का नाम दीपक चांद है। इन दोनों की गोली मारकर आतंकियों ने हत्या कर दी है। ये बेहद दुखद घटना सामने आई है। इस दौरान आपको बता दें कि आतंकियों ने 2 शिक्षकों की गोली मारी है और महिला प्रिंसिपल सतिंदर थी, इनकी हत्या कर दी है। और साथ ही साथ कल जो है 3 नागरिकों की हत्या हुई थी, जिसमें से एक कश्मीरी पंडित थे। मेडिकल एक शॉप है, उसके वो मालिक थे बताया जा रहा है। और साथ ही साथ एक शख्स भागलपुर का रहने वाला था, जो कि वहां पर गोलगप्पे का ठेला लगाता था, उसे भी गोली मार दी गई है। इस तरह से पिछले 3 दिनों के अंदर 5 लोगों की हत्या कर दी है आतंकियों ने। अमन शांति को बर्बाद एक तरह से करने के लिए, कश्मीर को पूरी तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश है आतंकियों की। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कड़ी निंदा की है इस पूरी घटना की। आज फिर ये खबर सामने आई, बेहद दिल दहला देने वाली खबर है, जहां पर ईदगाह इलाके में स्कूल में घुसकर आतंकियों ने 2 लोगों पर गोलीबारी की, जिसमें वहां की प्रिंसिपल और एक शिक्षक की मौत हो गई है। और अब तक बता दें कि 23 लोगों की हत्या हो चुकी है। आम लोगों पर जो आतंकी हमले हुए हैं, श्रीनगर में 8, पुलवामा में 4, अनंतनाग में 4, कुलगाम में 3, इस तरह से ये जो संख्या है ये सामने आ रही है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, अब तक देखा जा रहा था एक लंबे समय से कम टेररिस्ट जो थे वो आम लोगों को, नागरिकों को या फिर टूरिस्ट को टारगेट नहीं करते थे, लेकिन एक लंबे समय बाद अब ये देखा जा रहा है कि सीधे सीधे आम नागरिकों को वहां पर वो टारगेट कर रहे हैं। वजह इसके पीछे सबसे बड़ी? बिल्कुल श्वेता, दरअसल कहीं ना कहीं जो पुलिस और प्रशासन का कहना यही है कि ये जो सॉफ्ट टारगेट किलिंग्स कश्मीर में पिछले करीब 2 हफ्तों से हो रही हैं, और ख़ासतौर से पिछले 3 दिन की अगर बात करें, 48 घंटों की बात करें, तो 5 लोगों की जान गई है। चुन चुनकर इन लोगों को निशाना बनाया गया है। और सबसे जो दुखद बात यह है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं ये, चाहे फिर कश्मीरी पंडित हो या फिर जो आज एक सिख महिला शिक्षक जो है उसकी जान दी गई है। तो पुलिस और सरकार और प्रशासन का यही कहना है कि ये दहशत फैलाने की कोशिश है। कश्मीर में उस तरह का दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है जिस अंदाज से पहले जब आतंकवाद चरम पर था तब कोशिश हो रही थी। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है इसका संज्ञान जो है प्रशासन और सरकार भी ले रही है, सुरक्षा एजेंसियां भी ले रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो दावे सरकार की तरफ से और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से पिछले कुछ महीनों से लगातार किए जा रहे थे कि उन्होंने आतंकवाद की कमर कश्मीर में तोड़ दी है, उसकी भी पोल खुल रही है। क्योंकि 5 लोगों की जान, मंगलवार शाम को 3 लोगों को चुन चुनकर उनको गोलियों से निशाना बनाया गया, उनकी जान ले ली गई। और यहाँ आज सुबह एक स्कूल के भीतर जो है वहाँ पर 2 शिक्षकों की जान दी जाती है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन पर, खासतौर से लेफ्टिनेंट गवर्नर की प्रशासन पर ये अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अगर वो दावा कर रहे थे कि कश्मीर में हालात सामान्य हो गए हैं, कहाँ सवाल सामान्य है। मैं आपको श्वेता बताऊं कि इन हत्याओं के बाद काफ़ी खौफ है, खासतौर से पर्यटकों में और उन लोगों में जो बाकी राज्यों से कश्मीर में काम करने आते थे या फिर जो कश्मीरी पंडित यहाँ पर रहते थे। तो जो एक पहल हो रही थी सरकार की तरफ से कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को जो वो मुमकिन बनाएगी, उस पर भी अब सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। क्योंकि हमने मंगलवार शाम को देखा कि किस तरह से प्रसिद्ध जो कश्मीरी एक केमिस्ट थे मक्खनलाल बिंद्रू, उनके दुकान के बाहर गोली मारकर हत्या होती है। उसके कुछ मिनटों बाद एक रेड़े वाले की, जो एक गोलगप्पे बेचने वाला एक ठेले वाला था ईदगाह इलाके में, उसकी जान ली जाती है। उसके बाद फिर बांडीपोरा इलाके में जो एक पंच था, पंचायत का लोकल मेंबर था, उसकी जान गई। और आज जिस अंदाज से इस स्कूल के भीतर 2 शिक्षकों की जान गोली मार कर ली गई है, अशरफ आपसे और हम जानकारी लेंगे लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आपको एक और हम बता दें। एक हाई लेवल मीटिंग जो है आतंकी हमले को लेकर, उसके मद्देनजर बुलाई गई है। एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। जिस तरह से पिछले 3 दिनों में यहां पर श्रीनगर में हमले हुए हैं, उसके मद्देनजर
आपको बता दें कि श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आज आतंकी हमला हुआ है, जिसमें एक प्रिंसिपल की और एक शिक्षक की वहां पर हत्या कर दी गई है। वहां पर गोलीबारी हुई। जो इनपुट्स आ रहे हैं उसमें बताया जा रहा है 2 से 3 आतंकी ईदगाह इलाके में जो स्कूल है वहां पर घुस गए और दनादन गोलीबारी करने लगे, जिसमें एक महिला प्रिंसिपल की मौत हो गई है और साथ ही साथ एक शिक्षक की भी मौत हो गई है। तो बड़ी खबर ये सामने आई है, जिसके बाद एक हाई लेवल बैठक भी बुलाई गई है। पिछले 3 दिनों में लगातार 5 लोगों की अब तक हत्या हो गई है और लगातार जिस तरह से खबरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि जिस तरह से इन आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर रही थी हमारी सेना, उससे बौखलाए हैं ये आतंकी और इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, पिछले 3 दिनों की घटना की कहानी बयां कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें जम्मू कश्मीर के, पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के ईदगाह इलाके में आतंकियों ने आज एक स्कूल पर हमला कर दिया और इस दौरान आतंकियों ने 2 शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी है। यही वो इलाका है जहां पर आप देख रहे हैं 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं जो आए थे, स्कूल के अंदर घुस गए और लगातार वहां पर फायरिंग करने लगे, जिसमें एक महिला प्रिंसिपल जिनका नाम सतिंदर कौर है, उनकी हत्या कर दी इन आतंकियों ने और साथ ही साथ एक दूसरे शिक्षक को भी गोली मार दी जिनका नाम दीपक चांद है। तो ये बड़ी खबर, एक दुखद घटना सामने आई है। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर अब एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है, गृह मंत्री इस मीटिंग को लीड कर रहे हैं और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में किस तरह से एक्शन लिया जाता है, क्योंकि आपको बता दें पिछले 3 दिनों में इस तरह की घटना जो है, ये दूसरी घटना सामने आई है जिसमें अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले मंगलवार में भी एक घटना सामने आई थी जिसमें कश्मीरी पंडित को मार दिया था आतंकियों ने। बताया यह जा रहा है कि कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू उनको मारा गया है। आपको बता दें कि आतंकियों ने एक बाल पार्क के पास बिंद्रू मेडिकेट के मालिक किए थे माखनलाल बिंद्रू, इन पर गोलियां चलाई। हालांकि घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, तब तक उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन जब तक वो अस्पताल पहुंचे वहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से घेराबंदी भी कर दी गई थी पूरे इलाके में और तलाशी अभियान भी चल रही थी। इससे पहले आपको बता दें 17 सितंबर को भी आतंकियों ने पुलिस में बतौर फॉलोअर काम कर रहे बंटू शर्मा को नजदीक से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। आपको बता दें कि ये खबर लगातार इस तरह की खबरें, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर आप देख रहे हैं। स्कूल में जिस तरह से ईदगाह के पास स्कूल है वहां पर यह हमला हुआ है। अशरफ फानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, तस्वीरें हम जरा लगातार हम देख रहे हैं, वहां पर ईदगाह से कितनी नजदीक ये स्कूल है और किस तरह से दरअसल ये पूरी घटना हुई, इस बारे में एक बार फिर से अगर आप हमें जानकारी दे पाएं। बिल्कुल श्वेता, अगर देखें तो जो ये स्कूल है, क्योंकि स्कूल अभी कश्मीर में खुले नहीं हैं, बंद ही हैं कोरोना वायरस के चलते, और उस बीच ये प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम आज जो होना था। ये संगम इलाका है ईदगाह, जो कि डाउनटाउन इलाके में आता है श्रीनगर के। वहाँ पर स्कूल थोड़ा सा जो है बस्ती और मुख्य मार्ग से थोड़ा सा हटा हुआ है। वहाँ पर जो है उसी के भीतर जो है, जैसे आपने कहा, 2 से 3 हमलावर आतंकी जो हैं वो स्कूल के भीतर जाते हैं और वहाँ पर नज़दीक से इन दोनों शिक्षकों को जो वहाँ मौजूद थे, एक तो प्रिंसिपल स्कूल का और एक शिक्षक दूसरा जो था, वो उन पर गोलियां चलाते हैं नज़दीक से और वहीं पर वो दम तोड़ देते हैं। पिछली 5 हत्याएं जो पिछले 48 घंटों के दौरान या 3 दिन के भीतर कश्मीर में हुई है, उनमें एक ही मोटस ऑपरेंडी है, पिस्टल से फायर किया जा रहा है। जिस्म के उस हिस्से में फायरिंग होती है जहाँ पर जान जाने के ज़्यादा चांसेस हैं, वरना देखा जाता था कि इस तरह की गोलीबारी में लोग जो है ज़्यादातर घायल होते थे। लेकिन यहाँ पर जो ये आतंक का सिलसिला या जो मोटस ऑपरेंडी कहे हम, तरीका कहे, इसमें सीधे साफ होता है कि जान लेने की कोशिशें हैं। तो अब वही सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इनपुट्स भी थे सुरक्षा एजेंसियों के पास, जिस अंदाज से पिस्टल्स सीमा पार से कश्मीर में आ रहे थे। कई जगहों पर जो है ज़्यादा तादाद में हथियारों में पिस्टल बरामद हुए। आज भी अगर हम बात करें तो जम्मू में जो BSF ने है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 पिस्टल और 300 के करीब राउंड जो हैं बरामद किए हैं, जो स्मगल किए जा रहे थे पाकिस्तान से भारत के बीच में। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं अगर पिस्टल है उसको छुपाना आसान होता है, उसमें घूमा फिरा जा सकता है, किसी को दिखता नहीं है, शक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और नज़दीक जब किसी टारगेटिंग किलिंग के पास ऐसा हमलावर पहुंचता है तो फिर हत्या करना आसान हो जाता है। यही सिलसिला जो है पिछले कई हफ्तों से लगातार हम कश्मीर में देख रहे हैं, खासतौर से पिछले 3 दिन के दौरान जो 5 हत्याएं हुई हैं कश्मीर, खासतौर से 4 श्रीनगर में और 1 बांडीपोरा में। उन 5 हत्याओं में एक ही तरीका अपनाया गया
छपाके पिस्टल जो हैं आतंकी जाते हैं, जो जिस पर हमला करना होता है उसके नज़दीक पहुंचकर उसको नज़दीक से गोली मारते हैं, जिसमें उसकी जान जाती है। और यही हमने इन 5 जो है आतंकी वारदातों में देखा कि 5 लोगों की जो जान गई है। एक ही तरीका अपनाया गया था और इसका संज्ञान जो है सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने लिया है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी जो है दिलबाग सिंह, वो भी एक बैठक ले रहे हैं सुरक्षा एजेंसियों के साथ। ये जो पिछले कुछ दिनों के दौरान जो है आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, आखिर इस पर अंकुश कैसे पाया जाए। मैं कुछ देर पहले श्रीनगर के अलग अलग इलाकों में था, हमने देखा कि किस तरह से इन हमलों के बाद अब सुरक्षा भी चाक चौबंद पूरे कश्मीर में कर दी गई है। खासतौर से श्रीनगर शहर में जो भी वाहन श्रीनगर शहर के भीतर आते जाते हैं, खासतौर से जो मोटरसाइकिल्स हैं या मोटरसाइकिल राइडर्स हैं, उनकी तलाशी ली जा रही है, ताकि जो आमतौर से देखा जाता है कि एक हमले के बाद दूसरा हमला होता है, तो उस तरह अगर आशंका जो है सुरक्षा एजेंसियों के पास कि एक हमले के बाद और हमला भी हो सकता है, एक व्यक्ति को निशाना बनाने के बाद दूसरे शख्स को भी निशाना बनाया जा सकता है, उसको रोकने के लिए फिलहाल ये एहतियात जो है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जम्मू कश्मीर में उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दरअसल स्कूल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, कुछ ऑफिस के काम के लिए, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए यहां पर आज प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स यहां पर आए हुए थे। क्योंकि आपको पता हो कि कोरोना की वजह से अभी बच्चे तो नहीं आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल है जहां पर ये लोग आए हुए थे काम करने के लिए, और तभी आतंकी यहां पर घुसते हैं। 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं जो घुसते हैं और ताबड़तोड़ यहां पर गोलियां चलाने लगते हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, बताया जा रहा है कि बेहद करीब से, बेहद सामने से गोली मारी गई है, जिसकी वजह से यह इंश्योर किया जा सके कि मौत हो गई है सामने वाले शख्स की, जो अभी हमारे संवाददाता भी बता रहे थे। इनका टारगेट यही होता है कि मौत हो जाए, और इसीलिए जो श्योर शॉट जो जगह होती है जहां पर गोली लगने से किसी शख्स की मौत हो जाए, इनका टारगेट यही होता है। और ऐसा ही कुछ किया इन लोगों ने, जिसकी वजह से यहां पर बेहद दर्दनाक घटना घटी है। यहां पर इस स्कूल की प्रिंसिपल, उनकी मौत हो गई है, और साथ ही साथ एक और टीचर, एक और शिक्षक की यहां पर, जिनका नाम दीपक चांद है, उनकी यहां पर मौत हो गई। इसके अलावा 2 और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये पिछले 3 दिनों की घटना जो है जम्मू कश्मीर में जो हो रही है, श्रीनगर में, उसको बयां कर रही है। 3 किलिंग हो रही थी। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।